वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाएंगे दही पकौड़ियाँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके लिए हमें सबसे पहले आपको चाहिए बेसन, ठीक है। थोड़ा सा बेसन लेना है क्योंकि आज हमने थोड़ी सी बनानी है। उसमें हमने ना 1.5 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर देना है, ठीक है। नमक ऐड करने के बाद 1.5 टीस्पून हमने ना इसमें ज़ीरा का ऐड कर देना है। ज़ीरा ऐड करने के बाद हमने पहले थोड़ा सा इसको मिक्सचर को थोड़ा सा हिलाना है। मिक्सचर को हिलाने के बाद हमें ना थोड़ा सा पानी ऐड कर देना, ठीक है। पानी ऐड करेंगे, इसको ठीक सा पेस्ट हम इसका बना देंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, अच्छी तरह इसको मिक्स करते रहिए जब तक ये इसका ऐसे पेस्ट बन जाए, ठीक है। इससे आपको पेस्ट बनाना है। फिर हमने इसमें वो पैन है ना, उस पर हमने ऑयल डाल देना, ठीक है। डोलडा ऑयल यूज़ किया करें आप लोग भी। फिर उसमें जो हमने बेसन का जो पेस्ट बनाया है, फुल्कियाँ बना लेनी है, ठीक है। आराम आराम से करना है, वो दिखती प्यारी बन जाएंगी। इसको हमने अच्छी तरह हिलाना है, इसको पकाना, हल्की सी आग में आप ना इसको पकाना ताकि अच्छे से पक जाए, ठीक है। बहुत आराम से। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे मैं आपने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद हमने ना योगर्ट लेनी है, उसको भी अच्छी तरह हिला लिया था। फिर हमने प्याज शामिल कर देना है इसमें, ठीक है। प्याज शामिल करने के बाद बंद गोभी हमने काट ली थी वो डालनी है। फिर हम ये ग्रीन चिली काटे थे वो भी इसमें डाल देने, सब्ज़ मिर्ची। फिर इसके बाद 1 टीस्पून नमक का डाल देना है। फिर 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का, 1 टीस्पून इसमें अब चाट मसाले का ऐड कर देंगे। उधर हमारी पकौड़ियाँ रेडी हो गई है, उसको हमने निकाल लिया था। देखिए कितनी अच्छी बन गई है माशाल्लाह। फिर अब इसको हमने पानी लेना, बाउल में हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ठीक है। उस पर हम डाल देना है, इसको भिगो के रख देना है 15 से 20 मिनट ताकि ये नरम हो जाए। फिर इस पेस्ट में हमने जो पकौड़ियाँ भिगोई थी वो 15-20 मिनट हो गए थे, इसको हमने डाल देना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह हमने ना मिक्स कर लेना। देखिए हमारी यहाँ पकौड़ियाँ रेडी हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी हमने ग्रीन चिली डाल देनी है। मेरे चैनल को ना आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है।